वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इतिहासकार इसे 1857 की क्रांति कहते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इसे 1857 का सैनिक विद्रोह कहते हैं। इतिहासकार कुछ भी कहें, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती होगी और 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा। यानी कि ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं 1857 की क्रांति का कारण था एक कारतूस। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था कारतूस। ऐसा कारतूस जिस पर लगी होती थी गाय और सुअर की चर्बी और उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद वो कारतूस चलता था। लेकिन आप जानते हैं उस टाइम पे अंग्रेजी सेना में जो भारतीय लोग नौकरी करते थे उसमें ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय होती है और सुअर मुस्लिम लोगों के लिए अछूत या अशुद्ध होता है। तो ये दोनों की ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला डिसीजन था जो अंग्रेजों ने लिया था ऐसे कारतूस वाली राइफल को यूज करने का। यहां से एक ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से बनी राइफल कब शामिल की गई। ये आप याद कर लें, ये राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। और आप जानते हैं 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी मई 1857 में। पूरी क्रांति की जड़ थी ये राइफल। आपको इस राइफल का नाम याद होना चाहिए। इस राइफल का नाम है इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी वाले कारतूस लगते थे। इससे पहले जो राइफल यूज की जाती थी, आपको उस राइफल का नाम भी याद होना चाहिए। उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। तो आपको इन दोनों राइफल का नाम याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? प्रमुख तात्कालिक कारण था धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धर्म में हस्तक्षेप किया था। ऐसा कारतूस इस्तेमाल किया था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। तो इसका प्रमुख तात्कालिक ही कारण था धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे जी जुड़े थे बैरकपुर से। आपको ये नाम याद कर लेना चाहिए कि मंगल पांडे कहां से जुड़े थे? बैरकपुर की छावनी से। एक ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे जी थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लें कि मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, यानी कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी मेरठ से। एक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। किसे दिया था? बख्त खान को। यह क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति की जब भी बात होती है महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है और महारानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। आपने ये तो पढ़ा होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में युद्ध लड़ा था, इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है। लेकिन आप ये याद कर लें कि इनका जन्म झांसी में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में।
इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर में, जो प्रेजेंट टाइम पे है वाराणसी में। और इनकी शादी 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। उसके बाद ये झांसी में आ गई और उसके बाद से आप पता है झांसी में इन्होंने युद्ध लड़ा था। एक ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था यूरोज के साथ। युद्ध काफी भयंकर हुआ, अंत में जीत यूरोज की हुई, लेकिन यूरोज को भी पता चल गया कि युद्ध उसका किसके साथ हुआ। जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई इस युद्ध में, उसके बाद यूरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बरेली में नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नेतृत्व किसने किया? ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही थे अवध के। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में जितने भी सैनिकों ने भाग लिया था उसमें से 75,000 सैनिक तो अकेले अवध के थे। अवध का कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा था जिसका एक सदस्य ने इस विद्रोह में भाग न लिया हो। कम से कम एक सदस्य तो हर परिवार से इस विद्रोह में भाग ले ही रहा था। यानी कि आप याद रखें कि 1857 के विद्रोह में अवध के 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था, यानी कि सबसे अधिक सैनिक अवध से थे। अवध का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा था जहां का कोई न कोई सदस्य इस विद्रोह से न जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था अजीमुल्ला खां। आप जानते हैं 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब और इनका कमांडर इन चीफ था अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। कुंवर सिंह से जुड़ी हुई कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा उम्र के उस टाइम के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। इस टाइम जब ये विद्रोह हो रहा था उस टाइम इनकी उम्र थी 80 वर्ष। 80 वर्ष की उम्र में ये 1857 के विद्रोह में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? असम में 1857 के विद्रोह का नेता था दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की? ग्वालियर के सिंधिया खानदान ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। एक ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे पामस्ट्रन। तो ये थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन आप दोबारा सुन लें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो की पीडीएफ नोट हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।